नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और रोमांचक कहानी में। आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो बड़ी ही अजीब और रहस्यमय है। ये कहानी आपको हैरान कर देगी। कहानी है एंड्रयू कार्लसन की। एक ऐसा नाम जो अचानक सुर्खियों में आ गया। 2003 में ये नाम अचानक बहुत फेमस हो गया। हर कोई इसके बारे में बात कर रहा था। क्यों? क्योंकि इस शख्स ने शेयर मार्केट में ऐसा कमाल किया जो किसी और ने नहीं किया। उसने कुछ ही दिनों में लाखों डॉलर कमा लिए। एंड्रयू कार्लसन एकदम सीधा साधा आदमी। उसकी सादगी पर कोई शक नहीं कर सकता था। कोई नहीं जानता था कि वो कहां से आया था, क्या करता था। उसकी पहचान एक रहस्य बनी रही। बस अचानक से शेयर मार्केट में आया और सबको हैरान कर दिया। उसकी हर चाल ने निवेशकों को चौंका दिया। कुछ लोग कहते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा किस्मत वाला था। उसकी किस्मत ने उसे अमीर बना दिया। कुछ कहते हैं कि वो कोई धोखेबाज था। उसकी हरकतें शक के घेरे में थी। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि एंड्रयू कार्लसन असल में टाइम ट्रैवलर था। जी हां, टाइम ट्रैवलर। जी हां, आपने सही सुना, टाइम ट्रैवलर। क्या यह सच हो सकता है? क्या यह हो सकता है? क्या यह सिर्फ एक कहानी है या सच्चाई? क्या एंड्रयू भविष्य से आया था? क्या वो वाकई समय में यात्रा कर सकता था? आइए जानते हैं इस अजीब और गरीब कहानी के बारे में। बने रहिए हमारे साथ। एंड्रयू ने शेयर मार्केट में सिर्फ $800 से शुरुआत की थी और कुछ ही हफ्तों में उसने इतने पैसे को $35 करोड़ बना दिया। क्या यह सचमुच मुमकिन है? उसने हर बार सही चीज पर पैसा लगाया। हर शेयर जिसमें उसने पैसा लगाया उसकी कीमत बहुत बढ़ गई। 126 बार उसने शेयर खरीदे और बेचे और हर बार फायदा कमाया। यह सुनकर तो बड़े बड़े निवेशक भी सोच में पड़ गए। इतना ज्यादा ज्ञान, यह कैसे हो सकता है? क्या एंड्रयू के पास कोई जादुई शक्ति थी? एंड्रयू की इस कामयाबी ने सबका ध्यान खींचा और साथ ही सबको शक भी हुआ। उसकी सफलता इतनी तेजी से बढ़ी कि लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। अमेरिका का शेयर मार्केट नियमों से चलता है। हर एक कदम पर कड़ी निगरानी होती है। गलत तरीके से फायदा कमाना गैर कानूनी है। कानून के तहत हर एक गतिविधि पर नजर रखी जाती है। SEC यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन, जो अमेरिका में शेयर मार्केट को देखती है, को शक हुआ कि कहीं एंड्रयू कुछ गलत तो नहीं कर रहा है। उन्होंने तुरंत जांच शुरू की। उन्होंने एंड्रयू से पूछताछ शुरू कर दी। एंड्रयू के जवाबों ने उन्हें और भी उलझन में डाल दिया। जब SEC ने एंड्रयू से उसके शेयर मार्केट के ज्ञान के बारे में पूछा, तो एंड्रयू ने एक अजीब और गरीब बात कह दी। उसने कहा कि उसकी जानकारी भविष्य से है। उसने कहा कि वो भविष्य से आया है। यह सुनकर सब हैरान रह गए। उसने बताया कि वो साल 2256 से आया है, जहां शेयर मार्केट का इतिहास सबको पता होता है। इस दावे ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। एंड्रयू ने बताया कि उसने टाइम मशीन में बैठकर पुराने समय में आया था। उसने 2003 में आकर शेयर मार्केट में पैसा लगाया ताकि वो अमीर बन सके। उसने SEC को कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में भी बताया जो आगे चलकर होने वाली थी। उसने बताया कि कब कौन सी कंपनी बहुत सफल होगी। उसकी बातें सुनकर SEC के अफसर भी हैरान रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि एंड्रयू सच बोल रहा है या पागल हो गया है। एंड्रयू ने SEC से कहा कि अगर वो उसे छोड़ दें तो वो उन्हें ऐसी जानकारी देगा जिससे पूरी दुनिया का भला होगा। उसने बताया कि वो भविष्य में होने वाली बीमारियों के इलाज और ग्लोबल वार्मिंग के हल के बारे में बता सकता है। लेकिन SEC को उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने एंड्रयू को जेल में रखा और उसकी जांच करते रहे। एंड्रयू ने बार बार कहा कि वो सच बोल रहा है, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। लेकिन एक दिन अचानक एंड्रयू अपनी कोठरी से गायब हो गया। कोई नहीं जानता कि वो कैसे गायब हुआ। क्या वो किसी गुप्त तकनीक का इस्तेमाल करके भागा? क्या वो वापस भविष्य में चला गया? या फिर ये सब एक बहुत बड़ा झूठ था? इस रहस्य का जवाब शायद कभी न मिल सके। एंड्रयू कार्लसन की कहानी आज भी एक रहस्य बनी हुई है।
क्या वो वाकई टाइम ट्रैवलर था या फिर एक शातिर धोखेबाज? उसके शेयर मार्केट के कारनामे आज भी लोगों को हैरान करते हैं। क्या उसने वाकई भविष्य का ज्ञान इस्तेमाल किया था? ये सवाल आज भी हमारे जहन में घूमते रहते हैं। इस कहानी का सच क्या है, ये तो शायद हम कभी नहीं जान पाएंगे।